नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन अभिनय मैथ्स। कल रात हमने इंस्टॉलमेंट शुरू किया था ए टू जेड क्वांट वेच में कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में, बट किसी कारणवश क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम उस क्लास को ख़त्म करेंगे। हम उस वक्त कोशिश कर रहे थे जानने की कि 2 साल के सीआई की इंस्टॉलमेंट में हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे थे। तो कोशिश जारी करेंगे। उससे पहले की कोई ज़रूरी सूचना कि मैं हर महीने 20 या 40 क्लास फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ और उसमें भी लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस महीने भी 20 क्लास लिए। आप पीछे की वीडियोज के डिस्क्रिप्शन के लिंक देख करके उन क्लासेज में जा सकते हैं। अभी इस महीने में कोई भी क्लास प्लस या स्पेशल नहीं ले रहा हूँ, अभी सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और ये महीना कल ख़त्म होने वाला भी है। परसों से फिर शुरू करूँगा। परसों से फिर 5 बजे स्पेशल क्लास होगी और परसों से मैं नए बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से 3:30 बजे तक एडवांस मैथ्स ज्योमेट्री से, और 3 तारीख से 9 से 11 अर्थमेटिक परसेंटेज से। रेफरल कोड अभिनय मैथ्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 2 साल के जो इंस्टॉलमेंट के सवाल आते हैं, अगर वो ट्रिक, और आप देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम मतलब कि 95% टाइम 2 साल की इंस्टॉलमेंट ही पूछी जाती है। सोचिए, और उसी की हम ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि 95% आप सेफ रहेंगे। 2 या 3 या 4 सेकंड में मैक्सिमम आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट के सवाल कर लेंगे। उससे पहले जब तक कि हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक एक और खूबसूरत सवाल करते हैं। इंस्टॉलमेंट जैसा ही है, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है, बट बहुत प्यारा सवाल है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा, फिर हम उस ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल बहुत प्यारा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि पर्सन डिपॉजिटेड ए सर्टेन मनी इन बैंक। दिख रहा है बच्चों को? ठीक है। बैंक ऑफर्स हिम 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ ही डिपॉजिटेड ₹3500 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड विदड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फाइनली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द अमाउंट ही गेट्स 18,700। देन फाइंड हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछूं यहाँ पर, या पहले बताऊं कि सवाल क्या है। ये कह रहा है कि किसी आदमी ने इस स्टेज पे कुछ पैसा बैंक में जमा किया, इस स्टेज पे, बट 1 साल बाद उसने क्या किया? 1 साल बाद उसने क्या किया? 3500 रुपये और निवेश किया प्लस 3500 यही किया। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसने 1 साल बाद क्या किया? 1 साल बाद 5000 रुपये निकाल लिया, यानी कि माइनस कर दिया। माइनस लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से देखना, 5000। और उसके बाद ये कह रहा है कि और 1 साल बाद ये पैसा कितना हो गया? 18,700। यही बात है। अगर आप शायद मेरे तरीके को समझ गए तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, मात्र लल्लू के सिवा। ठीक है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 10% रेट है। कितनी रेट है? 10%। अगर ये यहाँ पे ना जमा करता, ना ये यहाँ पे निकालता, तो मैं ये कह सकता था कि यार सीधे 1000 से 1331 हो जाता 3 साल बाद। कह सकता था, है नहीं? तो मैं यही देख लेता हूँ कि इसके ऐसा करने से क्या चेंज आया। अगर इसने 3500 रुपये यहाँ जमा किए होंगे तो 2 सालों में कितना पैसा बढ़ गया होता? आप देखेंगे 35 गुणा 121। आप समझ रहे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ 2 सालों में पैसा जो है वो 100 से 121 हो जाता है। तो मैं समझ गया कि अगर 100 की वैल्यू 3500 है तो 121 की कितनी होगी? 35 गुणा 121। यानी अगर मैं ये कहूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 3500 जमा किया ही नहीं, ख़त्म बात, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 35 गुणा 121 मिलेगा ही नहीं, माइनस कर देंगे। भाई अगर 3500 नहीं जमा करूंगा तो यहाँ 35 गुणा 121 मिलेगा ही नहीं, यानी कि 18,700 में से उतना कम कर दीजिए। यही मतलब है। अगर मैंने ये यहाँ 5000 ना निकाला होता तो यही 5000 यहाँ 5500 बन जाएगा। बोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये 5000 यहाँ ना निकाला होता तो ये यहाँ पर कितना बन गया होता? 5500। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि आपने यहाँ पे कुछ पैसा जमा किया है, ठीक है, और 3 सालों के बाद वो कितना हो रहा है? 18,700 -35
गुणा 121 प्लस 5500, यही हो रहा है। बोलो अगर मैंने गलत बोला है तो। बोला है गलत, आप कहेंगे नहीं, ठीक है। मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे ये भी पता है कि 3 सालों में 1000 कितना हो जाएगा, 1331। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं 35 को 121 से गुणा करूं, ये करूं वो करूं। एक मुझे जो ठीक लगा, मैंने क्या किया कि इसमें से 11 कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे ये होगा 1700, 11 एकम 11, और माइनस 35 गुणा 11 होगा ये, और प्लस 500, यही होगा, यही होगा भाई। फिर मैंने कहा कि एक बार और 1700 और 500 2200 हो जाएंगे, फिर और एक बार 11 कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा हाँ जी 2200 का मतलब 200 बचेगा, माइनस 35 बचेगा। तो मैं इतना समझ गया, ये 165 बचेगा भाई, और 165 में फिर 11 कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये आ रहा है जितना आपने निवेश किया, ये आ रहा है 11 गुणा 11 गुणा 11 और गुणा 15। आप समझ गए मेरी कैलकुलेशन को। आप चाहो तो इसको एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं समझ गया कि अगर मैंने यहाँ 10 की क्यूब लिया है उधार, तो यहाँ 11 की क्यूब बन जाएगा जिसकी वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 15, और 10 की क्यूब की कितनी होगी, 15,000, और यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए अगर इस सवाल को आप पेपर में करते तो क्या करेंगे। पहली बात तो आप ये इस तरीके का कोई बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप सीधे देखेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पेपर में करेंगे तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले इस सवाल को, इस तरीके को आप नोट कर लीजिए कि आपको समझाने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे अब मुझे ये सवाल पेपर में करना होता, मान लेते हैं कि मैं पेपर दे रहा हूं और मुझे ये सवाल पेपर में करना होता, तो मेरी क्या अप्रोच होगी। क्या मैं इतना कुछ लिखूंगा? नहीं, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा। मैं कहूंगा कि यार ये 18,700 बन जाता है, 18,700। तो फिर मैं कहूंगा कि अगर मैंने 3500 निवेश ना किया होता तो 3500 कितना हो जाएगा, 35 गुणा 121। डायरेक्ट मैं समझ जाऊंगा 100 से 121। अब मुझे पता है कि अगर मैंने 5000 ना निकाला होता तो एक साल में 5000 का 10% 500, ये 5500 बन जाएगा। तो मैं देखूंगा ये कितना आ जाएगा, 18,700 प्लस 5500। तो पहले मैंने क्या किया, 18 में 5 जोड़ा, 23,000, 24,200 आ गया, ये 24,200 आ गया, माइनस 35 गुणा 121। फिर मेरा मन नहीं मानना कि मैंने इसमें से 121 कॉमन ही ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि 121 कॉमन लेने के बाद 165 बच रहा है। तो मैं समझ जाता कि 3 साल बाद इतना हो रहा है, यानी कि 1331 की वैल्यू ये है, तो मुझे 1000 की निकालनी है। तो मैं समझ गया ये इससे 11 बार कटेगा, 11 इससे 15 बार कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। यानी पेपर में जब हम सवाल करेंगे तो हमें इतना चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। बट नो डाउट सवाल अच्छा था, सोचने वाला सवाल था। आप पता नहीं कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे, मुझे नहीं पता। अब मैं सीधे इंस्टॉलमेंट पे आ जाता हूँ और बताता हूँ 2 साल की 3 साल की इंस्टॉलमेंट तरीके से कैसे निकलेगी, इसका जन्म कैसे हुआ, ट्रिक क्या है, इन सब पे हम बात करते हैं, ठीक है। कल भी मैं बता रहा था जब आवाज़ चली गई थी, मैं ये बता रहा था कि मान लेते हैं कि मैंने P रुपया उधार लिया किसी से, तो इंस्टॉलमेंट जब बनाई जाती है, मान लेते हैं आप स्कूटी ले रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो जब उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है तो तरीका ये होता है कि P को इस तरीके से, मान लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट हैं, 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा कि पहले वाला भाग 1 साल में I बन जाए और दूसरा वाला भाग 2 साल में I बन जाए। यही तरीका होगा, पहले वाला भाग 1 साल में I बन जाए और दूसरे वाला भाग 2 साल में I बन जाए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि I बराबर पहले वाले के हिसाब से P1 और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की घात 1, और I बराबर दूसरे वाले के हिसाब से P2 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। ये प्रॉपर तरीका है,
ये क्या है, प्रॉपर तरीका। अब आपको पता है कि आप यहाँ से P1 प्लस P2 निकाल सकते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि P1 प्लस P2 ही P है जो लोन हमने लिया था, क्योंकि सवाल में आपको P1 P2 थोड़ी दे रखा होगा, सवाल में तो आपको P दे रखा होगा, I पूछा होगा। तो P यहाँ से कितना आ गया, P1 का मतलब होगा I बटे 1 प्लस R बटे 100 की घात 1 प्लस I बटे 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। अब अगर 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तो क्या होगा, I बटे 1 प्लस R बटे 100 की घात 3। अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूँ और थोड़ा छोटा करके एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने कहा कि बेटा अगर R जो है वो 10% है, तो बच्चा बोला कि जी 1 प्लस R बटे 100 कितना हो जाएगा, 11 बटे 10। बोलो, R बराबर 10% है, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस R बटे 100 क्या होगा, 11 बटे 10 होगा। ठीक है, आवाज़ सही जा रही है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको आवाज़ नहीं जा रही है? नहीं जा रही होगी। ठीक है, अब देखना एक बात कि P बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे P बराबर आ गया जी I कॉमन आ गया। अच्छा, ये 1 बटे 1 प्लस R बटे 100 है, तो ये उल्टा हो जाएगा या नहीं, बताओ? ये उल्टा हो जाएगा, कितना होगा, 10 बटे 11 प्लस 10 बटे 11 की घात 2। ऐसे ये चलता रहेगा अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो। इतनी सी बात आई, आपको मेनली यही बात समझनी थी, मैं आपको मेनली यही बात समझाना चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 इंस्टॉलमेंट है, अगले पेज पे चला जाऊं, इसको कॉपी कर लो जरा, इसको कॉपी कर लो, फोटो खींच लो इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अब जैसे मैंने कहा कि R बराबर, मैंने कहा कि R बराबर 12.5%, ठीक है, 1/8 है। तो अगर मुझे P बराबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, I ब्रैकेट में 1/8 का मतलब 8 से 9, तो मुझे मालूम है 8/9। एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट तो 8/9 का स्क्वायर प्लस 8/9 की घात 3 अगर 3 इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8/9 की क्यूब। इस तरीके से P हमें सवाल में दे रखा होगा, I हमसे पूछी होगी। तो 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, कुछ भी आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, बट ये कैलकुलेट करना भी आसान बात नहीं है। मैं तो भी आपको और तरीका भी बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे फिर आपने ये क्यों बताया, ये मैंने सिर्फ 2 साल के लिए बताया कि मैं इससे 2 साल की ट्रिक बनाना चाहता हूँ। कैसे, देखो, जैसे R जो है मान लेते हैं 10% है, तो 2 साल की ट्रिक क्या बनेगी, अब देखना। आप लिखोगे P बराबर I ब्रैकेट में 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। मैंने क्या किया, I और इंटू कर दिया 10/11, तो ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 प्लस 10/11। I इंटू 10/11 और 1 प्लस 10/11, यही होगा। तो इसके बाद मैंने कहा I इंटू 10/11, ये कितना हो जाएगा, 10 और 11 21/11। तो अब मैं आपको डायरेक्ट यही सिखाता हूँ, ये ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है कि जैसे रेट 10% है, तो आप सीधे लिखेंगे P बराबर I इंटू 10/11 और इंटू 10 और 11 21/11। जैसे इसकी ट्रिक बनानी होती 8 की, तो मैं इसकी कैसे बनाता, 2 वाली, P बराबर I 8 से 9, 8 और 9 17/9, बात खत्म। इससे सरल तरीका और कोई नहीं है। एक तरीका और होगा, वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले हम 1 सवाल या 2 सवाल इन ट्रिक से करते हैं, जो सवाल पेपर में आए हैं और 2 साल पर हैं वो दिखाता हूं। अब यही देखो, आप एक सवाल देखो, ये सवाल मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है 5250 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाना है, रेट इतनी है।
तो देखिए मुझे कैसे करना है इस सवाल को। ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 1/7। ये किसके बराबर होगा, 1/7 के बराबर होगा। अब मैंने कहा कि P बराबर, P मुझे दिया हुआ है सवाल में, ध्यान से देखो P मुझे दिया हुआ है 5250। P बराबर I गुणा 1/7 का मतलब 7 से 8, और 7 और 8 कितना होगा, 15/8। मैं इतना भी समझ गया कि जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी 8 64 का मल्टीपल होगी, एक ही है। देखते हैं बाकी। 15 से इसको काटा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना बचेगा, 15 75, 350। 7 से काटूंगा 50 बार कटेगा। आई कितना आ गया, 8 64 गुणा 50, 100 होता तो 6400, 50 है तो 3200। ये इंस्टॉलमेंट। तो ये हम क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट निकाल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ तरीके की, क्योंकि वो तरीका 3 इंस्टॉलमेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है 4 पूछ ले तो 4 में भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई इस पर फूक सकता है ये। ध्यान से देखो, दबा के पढ़ो इसको। आजकल तो लड़कों का ये हाल हो गया है, पता नहीं कैसे ये पत्नियों को भी संभालेंगे। कुर्सी पे नहीं सही से बैठ पाते हैं, पूरा लटक के झटक के टेढ़ा मेढ़ा, क्या करें बेचारा, जान ही नहीं है शरीर में, कुर्सी सपोर्टिंग नहीं रही है आजकल। देखिए अब इसी सवाल को तरीके से करना होता तो हम कैसे करते, इसी पेज पे बता देता हूँ तरीके से। देखो अब जैसे 7 से 1 है, इसका मतलब 7 1 साल में 8 हो जाएगा, यही होगा तरीका इसको करने का, ये है। और 49 2 साल में 64 हो जाएगा, 2 साल में, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें पता है कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो इसको भी 64 बनाते हैं 8 से गुणा करके। अब मुझे पता चला कि टोटल कितना रुपया उधार लिया है, 8 सत्ते 56 और 49। कोई बता सकता है 56 और 49 कितना होगा, 56 + 49 105 होगा आई थिंक। भाई ये 50 ही है एक तरीके से, 50 कर लो 55 कर लो 105, जिसको हम 64 की 2 इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं, एक ऊपर 64 दे दी एक नीचे। तो आप कहेंगे जी 105 की वैल्यू सवाल में 5250 है, यानी एक की कितनी है, 50। अगर एक की 50 है तो 64 की क्या होगी, 3200। यही उत्तर है। तो प्रॉपर करने का तरीका ये है, ये 3 इंस्टॉलमेंट पे भी लगेगा, 4 पे भी लगेगा, 5 पे भी लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप 2 इंस्टॉलमेंट के सवाल भी अगर इस ट्रिक से करेंगे तो शायद बहुत जल्दी कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, देखते हैं। तरीका भी आना चाहिए, मैं एकदम ये नहीं कहता कभी भी कि तरीका नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए तरीका। ये देख लीजिए, स्कूटर वाला एक सवाल देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। एक और सवाल कर लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट पे, एक 2 इंस्टॉलमेंट पे और कर लीजिए ट्रिक वाला सवाल। एक आदमी ने 24,000 के नगद भुगतान के साथ स्कूटर खरीदा और शेष राशि का भुगतान 5% CI पर 10,143 की 2 समान किस्तों में किया। स्कूटर की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या है, आगे बढ़ते हैं, देख लो इसी चीज को दोबारा। ₹24,000, 24,000 रुपये तो देखिए हमने क्या किया है, नगद दिया है, प्लस P
P बराबर इंस्टॉलमेंट 10,143 गुणा रेट कितनी है 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21 और 20 और 21 41/21। एक्चुअली इस बार इंस्टॉलमेंट दे रखी है, हमें ये पता करना था लोन कितने रुपए का लिया है। लोन कितने का लिया, 21 से भाग किया इसको कितना होगा, 21 चौक 84, बचेगा कितना 16 और 1 17, 21 अट्ठे 168, 21 तिया 63, यही बचेगा। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, ये बचेगा। यानी P कितना आ गया 23 दूनी 46 यानी 460, 460 गुणा 41 कितना होगा 0, 41 छिक्के 6 एकम 6 हासिल का 24, 41 चौका 4 एकम 4 4 चौक 16 और 24 कितना होगा 4 और 4 8 और ये 18 860। यानी हमें ये पता चल गया कि इसने जो लोन लिया था वो 18,860 का लिया। तो 24 और 18 कितना हो गया 42,860, यानी स्कूटर जो था वो 42,860 का था। अच्छा सवाल था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट ना पूछकर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज पूछी जा रही है। मैं सवाल दिखाता हूं आपको, तो मैं ब्याज को दोनों तरीके से बता रहा हूं, इस ट्रिक से भी और कंसेप्ट से भी। मेंस में पूछा गया, मेंस सीजीएल मेंस में इस बार सवाल पूछा गया है। आप खुद देखिए कि मेंस में भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। 2 तरीके इस सवाल के बताऊंगा, जो पसंद हो वो मान लीजिएगा। ये देखिए, सवाल पढ़ लीजिए क्या है। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है और प्रत्येक किस्त 5808 की है, तो इस योजना में लगाए गए कुल ब्याज का पता लगाएं। बहुत तगड़ी एडिक्शन है भाई, गजब की एडिक्शन है, इसी को एडिक्शन बोलते हैं। नहीं और क्या है, हमें क्या मतलब है। अब इस दुनिया में आप मान के चलिए कम से कम 5-10 लाख सेलिब्रिटी होंगी और ज़्यादा ही होंगी। अब मैं देखता रहूं, अरे बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि क्या मैं सही वक्त पे जग रहा हूँ, क्या मैं सही वक्त पे सो रहा हूँ, क्या मेरी स्लीप साइकिल सही नहीं होनी चाहिए। आगे जाके ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम 22-23 साल की उम्र में होते हैं तब हमें नहीं पता चलता, तब हमें लगता है ठीक है फेसबुक इंस्टाग्राम यही जीवन है, नया नया देखा होता है। हम जो बच्चे आज बचपन से देख रहे हैं शायद उनके लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं रहेंगी आगे जाके। देखिए, अब एक तो ये है कि मैं ये पता कर लेता हूँ लोन कितना है, एक तो मैं ट्रिक से कर रहा हूँ इस सवाल को, और फिर करूँगा तरीके से। देखो, मैंने कहा कि लोन कितना ही पता कर लेते हैं, तो आपने कहा 5808 गुणा 10% का मतलब 10 से 11 गुणा 10 और 11 21/11, तो 11 से 11 में 5 55 3, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, यही होगा। फिर 11 से करेंगे, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, यही होगा। ठीक है, तो अब P कितना आ गया, मैंने देखा 480 गुणा 21, 21 अट्ठे 168 हासिल 16, 21 चौक 84 और 16 100। मैं समझ गया कि 10,080, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं समझ गया कि मैंने लोन जो लिया है वो 10,080 का लिया है। आप एक बात बताओ, आपने लोन 10,080 का लिया है, आपने 2 किस्तों में पैसा कितना चुकाया 5808, यानी कि 10,1616, यानी आपने जो पैसा चुकाया है वो 10,000, मुझे लगता है
10,000 यानी 11,000, 10,000 और 1,000, 11,000 और 616, 11,616। तो आप मुझे देख के बता सकते हैं कि आपने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। तो आप कहेंगे जी 1616 में से 80 रुपये घटा दिए, 1616 में से 16 घटाऊंगा, 1600 बचेगा। 1600 के बाद मैंने 64 और घटा दिया, तो 1536 रुपये ब्याज दिया मैंने। एक तो ये तरीका हो गया जो हमने ट्रिक बताई आपको, एक तो ये ट्रिक का तरीका हो गया। देखिए, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हजारों बार ये कहा है कि प्रैक्टिस 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 करो, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करो। फ्री मॉक टेस्ट दो, पेड मॉक टेस्ट दो, जो देना है दो, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि आप की प्रिपरेशन तब तक अधूरी है जब तक कि आप टेस्ट नहीं देते, चाहे आपकी तैयारी कंप्लीट है या अभी नहीं। बहुत से लोग ये वेट करते हैं कि मेरी तैयारी कंप्लीट होगी तब मैं टेस्ट दूंगा, बट ऐसा नहीं है। तो टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ हॉट स्टार की तरह, जैसे एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से सारे मूवी सीरियल फ्री हो जाते हैं, ऐसे एक बार टेक्स्ट बुक पास लेने से सारे टेस्ट, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे CHSL, MTS, हज़ारों से भी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। टेस्ट दो, उनके सॉल्यूशन देखो इंस्टेंट की क्या सॉल्यूशन है, क्या गलती मैं कर रहा था, तुरंत अपने आप को इवेलुएट करो। यही एक तरीका है अच्छी प्रिपरेशन का। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अभिनय कोड लगा दो, अभिनय 10, और जाके टेस्ट दो। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक तैयारी पूरी नहीं। अगर इसी सवाल को मैं तरीके से करता तो हो सकता है कि मे बी मैं जल्दी कर देता। जैसे अब मुझे मालूम है कि पहले वाला 10 से 11 बोलो, और दूसरे वाला 100 से 121, यही होगा भाई। अब इंस्टॉलमेंट तो दोनों बराबर हैं। पहली कितनी है, 11 की वैल्यू 5808, तो पहले वाले में ब्याज कितनी मिली है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 पंजे 55, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ये 11 की आ गई। अगर इसकी वैल्यू ये होगी 5808, तो यहाँ पे ब्याज कितनी है, 21, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, पहले तो 11 और 528, और 1 की कितनी आ गई, 11 चौक 44, 48, यानी यहाँ पे 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 16 21 चौक 84 और 16 84 और 16 100, 1008। अब आप देख रहे हो 1008 ब्याज तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में, और फर्स्ट में 528 है, तो आप इसमें 528 जोड़ो और सीधे ब्याज पाओ 1536। तो मुझे लगता है शायद ये तरीका भी आपको ठीक पसंद आया होगा कि हम इस तरीके से पहले साल का ब्याज पहली इंस्टॉलमेंट में ब्याज और दूसरी इंस्टॉलमेंट में ब्याज पता कर सकते हैं। बोलो भाई, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल 3 इंस्टॉलमेंट का पूछ लेता हूँ। मुझे हाल फिलहाल के पेपर में तो कोई सवाल ऐसा नहीं दिखाता जो आया है, बट फिर भी मैं एक 3 इंस्टॉलमेंट का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बता देंगे। उसकी ट्रिक कुछ नहीं है, तरीका लगाना है। तरीका मैंने आपको बताई दी। एक सवाल पढ़ लीजिए। गले में बड़ा अजीब सा कुछ चुभ रहा है। एक व्यक्ति बैंक से 34,720 रुपये 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। इसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ। 12.5% रेट है। जल्दी फटाफट। आप नहीं बताओगे, मैं निकाल दूंगा। इतनी आवाजें क्यों भाई? एक व्यक्ति बैंक से 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। सोचो, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, तो इसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। 12.5% का मतलब क्या है? 1/8, यानी अगर मैं ये कहूँ कि 8 से 9 पहली इंस्टॉलमेंट, 1 साल में 8 से 9 देनी पड़ेगी। 2 साल में 64 से
81 देनी पड़ेगी। 3 साल में 512 से 729 देनी पड़ेगी। बट आप कहेंगे जी ऐसा नहीं है, देखिए हर बार इंस्टॉलमेंट सेम देनी है मुझे, तो सेम बनाना पड़ेगा। इसको 81 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा जी, 8 एकम 8, 8 8 64। ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हासिल 3 9 6 54 और 3 57, और ये 512। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो देखिए 512 और ये 660 और 500, 1160, 1160 और 500 1660, और इसका 40 ले लें तो 1700, बचेगा 36, 1736 हो गया। ये कितना आ गया जी, 1736। मैंने सही जोड़ा है, देखते हैं सही जोड़ा है कि नहीं, और जोड़ा क्यों नहीं होगा सही। 648 प्लस 576 प्लस 512, 1736, बिल्कुल सही जोड़ा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मैंने 1736 रुपये का लोन लिया है, और मैं हर 729 की 3 किस्तों में चुका सकता हूँ। यही मतलब है। आप कहोगे जी हमें सवाल में 1736 की वैल्यू 34,720 दिख रही है, तो ये कितनी बार कटेगा जी, 17 दूनी 34, 36 दूनी 72, 20 से गुणा हो रही है। इसका मतलब किस्त कितनी आ जाएगी, 20 से गुणा करेंगे तो 14,580, ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते थे, जो मैंने एक तरीका बताया था कि P लिख लो 34,720 बराबर I इंस्टॉलमेंट 8/9 प्लस 8/9 का स्क्वायर 64/81 प्लस क्यूब 512/729। चाहो तो पहले इसमें से 8/9 कॉमन ले लो, यहाँ से भी I सेम निकल के आएगा। मर्जी है आपकी, अगर आपको एक लाइन में ही उत्तर निकालना है कि मैं एक लाइन वाले तरीके से करूँगा, चाहे भले ही मुश्किल कैलकुलेशन हो, तो ये तरीका है, वरना फिर ये तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, 8/9 कॉमन ले लेंगे और फिर 81 एलसीएम ले लेंगे, जैसे आपको ठीक लगता है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ता हूँ, और भी किस्त पे अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक सवाल में ब्याज दे रखी है, सोचिए। एक और सवाल ब्याज पे करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सीजीएल मेंस 2018 में आया ये सवाल। ये देख ले, $44,100 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। गलत लिखा हुआ है कि 2 किस्तें, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ये ऋण नहीं है। इंग्लिश देख लीजिए, ए लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 44,100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है। मैंने बताया अभी आपको कि 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट पहले P निकाल लो कि लोन कितने का लिया है, फिर देख लेंगे किस्त कितनी दी है, जितना एक्स्ट्रा दिया होगा वही क्या होगी, ब्याज हो जाएगी। जैसे P कितना है, 44,100 इंस्टॉलमेंट, 5% का मतलब 20 से 21 गुणा 20 और 21, 41/21। मैंने देखा 21 से 441 कट गया, P कितना आ गया, 41 दूनी 82,000। अब सिंपल है, देखिए P 82,000 आ गया। आपने 2 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपने दिया कितना है, इंटू 2 करके बताइए। 2 इंस्टॉलमेंट दिया ना, 88,200 दिया है आपने, तो बताइए कितना ब्याज है इसके अंदर, तो आप कहेंगे 6,200। क्लियर है बात। आप चाहते तो तरीके से भी कर सकते थे, देखो यहाँ से भी बहुत जल्दी आ जाता कि 20 से 21 की वैल्यू 441 और 0, यानी 21 से कितनी बार कटेगा, 2100, तो 1 की वैल्यू आ जाती 2100।
कि पहली वाली इंस्टॉलमेंट में 2100 ब्याज थी, दूसरी वाली में 400 से 441 और इसकी वैल्यू 441 पे 2 जीरो। यहाँ पे ब्याज कितनी है 41, तो आप 41 पे 2 जीरो लगा देते 4100, तो 2100 ब्याज और 4100 ब्याज मिला के कितनी आ गई 6200 ब्याज। तो दोनों तरीके जिसमें आप कंफर्ट हैं, चाहे ये ट्रिक वाला पार्ट चाहे वो कंसेप्चुअल पार्ट। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बार बार? वहाँ जाके बंद करो ना, आपने यहाँ से बंद कर दिया। यहाँ देखो कि अब कौन सी आवाज़ खुली हुई है, ये देखो मीडिया खुला हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपको किस्त में मिलेंगे भी इसमें। मुझे तो एक सवाल बड़ा अजीब सा लगा जिसमें ब्याज दे रखी है और आपसे पूछा, एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार ली, 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल ब्याज 520 रुपये का भुगतान किया गया तो वार्षिक किस्त और कुल भुगतान ज्ञात कीजिए। कुल भुगतान से यहाँ पे मतलब है कि उधार कितना लिया गया, ये पूछना चाह रहा है कि उधार कितना लिया गया, कितना रुपया उधार लिया गया, ये पूछना चाह रहा है। देखिए बड़े प्यार से देखना, 12.5% का मतलब क्या है, 8 से 9, 64 से 81। तो मैंने कहा पहले तो ब्याज को इक्वल कर लेते हैं, 9 और 9। तो यहाँ पे ब्याज कितनी है भाई, 9 ब्याज है यहाँ पर। यहाँ पर ब्याज कितनी है, 64 से 81 में 17 ब्याज है, 17। तो टोटल ब्याज कितनी है भाई, 17 और 9। मैं आपसे जानना चाहता हूँ टोटल ब्याज कितनी है, 17 और 9 26। 26 की वैल्यू सवाल में 520 है। बोलो 26 की वैल्यू सवाल में। अब ये ट्रिक से नहीं हो सकता, इसके लिए तरीका आना जरूरी है। यही मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में या पूरे अर्थमेटिक में तरीके इस बात पे डिपेंड करते हैं, तरीके इस बात पे डिपेंड करते हैं कि डेटा क्या है। ठीक है, 26 की वैल्यू 520 है तो 1 की कितनी आ जाएगी 20, 1 की 20, 81 किस्त की कितनी होगी 1620। बोलो 1620 आ गई, किस्त 1620 आ गई। अब कुल भुगतान का मतलब है कि लोन कितना लिया गया। आप चाहो तो करेक्शन करके कर लो कि टोटल प्रिंसिपल कितना था। तो मैं कह सकता हूँ 9 थे 72 तो यहाँ था और 64 यहाँ था, 4 और 2 6 और 13 136 था। तो 136 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से गुणा करेंगे तो 2 2 6 12 का 2 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, 2720। 2720 रुपये टोटल प्रिंसिपल था, यानी टोटल लोन था जो लिया था। और किस्तें कितनी हैं 1620 की। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, अलग सा सवाल था। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। अच्छा अलग अलग किस्तों पे कल भी हमने सवाल किए थे। ये सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 16,000 रुपये की धनराशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेता है। यदि वह पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 4400, 5100 रुपये का भुगतान कर देता है, अपने ऋण को समाप्त करने के लिए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करेगा, ये बताना। देखो 16,000 रुपये की राशि, बड़े ध्यान से देखना, 16,000 पर 1 साल तक, बोलो
15% की दर से ब्याज चलेगा। तो देखिए मैं जल्दी से कैसे गुणा करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि 16,000 तो रहेगा प्लस ये कितना बन जाएगा 15 अट्ठे 120। मैं 8 से कर लेता हूँ, 120 से फिर 2 की गुणा करना 240 आसान रहता है, इसीलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ कि 2400 रुपये ब्याज बनेगी। अब लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे 4400 चुका देता है। तो देखिए बड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई कि 2400 तो ये घट गया, 2000 बचा तो 14000 रह गया। अब 14000 का 15% एक साल में, तो आप कहेंगे फिर से आप तो 7 से गुणा करोगे, 15 सत्ते 105, दूनी 210, 2100 रुपये ब्याज बनेगी, यानी 14000 प्लस 2100 हो जाएगा। नॉर्मल सवाल है, कुछ खास नहीं है, बट आने चाहिए ऐसे सवाल भी आपको। अब आपको पता है कि इसने 5100 दे दिया। मैं जोड़ नहीं रहा, ज़रूरत नहीं है कि मैं 14000 2000 को जोड़ के लिखूं, ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब करूं। मुझे पता है 3000 बच गए, इसमें से हटा दिया, 11000 रह गया। अब 11000 पे फिर एक साल में 15% से चलेगा, तो आप कहेंगे जी कितना हो जाएगा 15% से, 11000 प्लस 0, 15 एकम 15 का 5, हासिल 1, 1650, यानी ये आ गया 12650। लास्ट में 12650 रुपये दे करके हम ये ऋण पूरा चुका देंगे। ऐसे सवाल भी इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट हैं, कुछ और नहीं है। ये सेम भी हो सकती है कि हर साल इतना चुका देता है। मैं एक सवाल दिखा देता हूँ आपको सेम पे भी, बट कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हर साल कुछ पैसा दे दिया। एक सवाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा सवाल मैं करा दूँ उतना आपके लिए फ़ायदा है, देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप कर पाओगे। एक आदमी 4000 रुपये उधार लेता है, 10% की दर से यदि हर साल 1200 रुपये चुकाने का वादा करे तो तीसरे साल कितना दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। तीसरे साल कितना दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। एक आदमी 4000 रुपये उधार लेकर 10% की दर से, अब आप बताइए यार, 4000 रुपये मैंने उधार लिए 10% की दर से एक साल में, आप बताइए 400 रुपये ब्याज मिलेगी, 4400 हो जाएगा। मैंने 1200 चुका दिए, बचेगा कितना, 3200 बचेगा। 3200 का एक साल में 10% से, 3200 का एक साल में 10% से कितना होगा, 3200 प्लस 320, 023520, 3520 हो जाएगा। अब आपको पता है कि फिर 1200 चुका दिए। अब लायो पानी गुरु, कब से वेट कर रहे थे हम। ठीक है, अब आपने 1200 फिर चुका दिया, अब कितना रह गया 2320। अब सवाल में यही कह रहा है 2320 रह गया ना, 1200 हर साल चुकाने का वादा करता है। 4000 का 10% 4400, 1200 दे दिया 3200, 3200 का 10% 320, ये हो गया 3520, फिर 1200 दे दिया 2320। अब इसका 10% लास्ट ईयर कितना चुकाया जाएगा, तो आपने कहा 232, तो 2320 प्लस 232 ऑप्शन में नज़र आ नहीं रहा मुझे, 2 5 5 2552 ऑप्शन में ही नहीं है। आपका कितना आ रहा है इस सवाल का उत्तर, 2552। कोई बच्चा है जिसका कुछ और आ रहा है, या इन्हीं ऑप्शन में से कुछ आ रहा है। 2552 ही आ रहा है, 2552 ही आ रहा है मैक्सिमम। 3200 माइनस 320 कर रहा है एक लड़का। 320 माइनस क्यों करेंगे भाई, ब्याज है, माइनस किस लिए होगी ब्याज। 2552 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि एक इस तरीके के सवाल आते हैं। बाकी हमने बहुत अच्छी PDF आपके लिए बनवाई है, जिसमें सवालों का स्तर भी बहुत अच्छा है। जितने भी
सवाल बन सकते हैं सीआई पे मैक्सिमम, वो हमने पीडीएफ बनवाई है। अच्छे अच्छे सवाल किए हमने, काफ़ी अच्छे सवाल किए। चलो एक और सवाल करो, ये थोड़ा लेंथी सा सवाल है, आपके लिए मुश्किल भी होगा, बट मुश्किल सवालों को करने का ही अलग मज़ा है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार ये सवाल ट्राई करो, अच्छा सवाल। टोटल ब्याज ही पूछ रहे हैं, बताओ भाई। सवाल कह रहा है कि सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1020 रुपये, लिखता चल रहा हूँ मैं, आप भी लिखते चलो, सवाल पढ़ने का फ़ायदा क्या है। 1020 रुपये, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपये, तीसरे साल के अंत में 990 रुपये देगा। भुगतान के बाद 1500 रुपये का नगद भुगतान भी करना होगा स्टार्टिंग में। इससे कोई लेना देना इंटरेस्ट में नहीं है कि 1500 अगर आपने स्टार्टिंग में दे दिया तो इस पर कोई ब्याज ही नहीं लगा। अगर इसमें फ्रिज की कीमत पूछता तब इसका यूज था, अभी इसका कोई यूज नहीं और 10% रेट है, तो बताओ क्या होगा, कितनी ब्याज दी गई होगी। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो बस ये आप अगर निकाल लेते हो, अगर आपने ये निकाल लिया कि मैंने कितना लोन लिया है, अगर आपको लोन अमाउंट पता चल गया कि भाई 3000 है और आप दे रहे हो 3500, इसका मतलब 500 ब्याज है आपकी, तो ये ही मेन है इसमें कि ये निकालना, ठीक है। जैसे अब मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि इस सवाल के 2 तरीके होते हैं, डेटा पे डिपेंड करता है। मुझे पता है 3 साल में ये राशि 1331 से नहीं कट रही, खाली 11 से कट रही है, तो मैं क्या करूँगा, बॉटम से चलना स्टार्ट करूँगा। बॉटम से कैसे, मैं जानता हूँ कि 10 से 11 होगा, अगर ये 11 की वैल्यू है, 10 की 900 होगी, यानी कि यहाँ पर 900 रुपये रह गया था, यहाँ पे 900 रह गया था जो मैंने एक साल में 990 दिया है। तो कितना रह गया, 3019। फिर मैं यही चीज़ करूँगा कि यहाँ पे 10 रुपये रह गए थे, मैंने 11 दिए, 11 की वैल्यू ये है, एक की क्या होगी, 11 एकम 11, बचा कितना 8, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, तो इसकी कितनी होगी 1730। यहाँ पे 1730 रह गया था, 1750। इसका मतलब 10 से फिर 11, 11 की वैल्यू अगर ये है, 11 एकम 11, फिर कट नहीं रहा गुरु ये 1730, 11 एकम 11, 8 था, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 1730, 0 से 0, 3 और 2 5, और ये 175, 165 तो कटता है। इंस्टॉलमेंट ठीक है सारी, 990, 1003, 1020, 10 से 11 का मतलब 11 निम्न 99, 10 निम्न 900, ये 1903 आ गया। 11 से काटा, 11 एकम 11, कितनी बार कटेगा, 8 बार आई थिंक कटेगा, 8 बार, 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 1730। 1730 में हमने इसको जोड़ा तो ये 2 आएगा, 2 अब सही है, 2750 आएगा। अब ये 11 से भी कट जाएगा कि 11 दूनी 22, 11 में पंजे 55, 250, यानी 10 की वैल्यू 2500। अब पता है, अगर आपसे कोई ये पूछता कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है, तो मैं सीधे कह देता 1500 और प्लस 2500 का लोन लिया था, यानी रेफ्रिजरेटर नगद अगर कोई लेता तो वो 4000 का था। बट मुझसे ब्याज पूछिए तो मैं ब्याज कैसे निकालूंगा, देखो 2500 का लोन लिया और तीनों किस्तों का मूल्य कितना है, 1000 और ये 2000, अगर मैं इसको भी 10 दे दूं तो ये भी 3000, 3013, 3013 का मैंने क्या किया है, इंस्टॉलमेंट दिया है। इसका मतलब कितना ब्याज लग गया, 513।
डी। बहुत प्यारा और अल्टीमेट सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा। अगर आपको ये सवाल पसंद आए हों तो अपने दोस्तों के साथ इन सवालों को शेयर करिएगा, उनको दिखाइएगा कि किस किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे ही और सवाल हम आपको देंगे, लगभग 150 से भी ज़्यादा सवालों की PDF जो क्लास में कराए गए हैं और या जो अलग से हैं। मैं चाहूँगा कि मैं कल भी और एक CI की क्लास लेके CI की कुछ कठिन सवाल अगर ज़रूरत लगेगी तो करा दूँगा, वरना किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फाइनली ये इंस्टॉलमेंट भी ख़त्म हो गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप जब CI के सवाल अपने घर पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी तरीके बता दिए आपको, इंस्टॉलमेंट पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ट्रिक भी बता दी, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ फॉर्मूले भी दिखाए मैंने आपको, सब कुछ किया। मैं रिजिड नहीं रहा कहीं पे भी कि आपको इसी तरीके से करना है, नहीं। एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं और मैक्सिमम टाइम सवाल इस बात पे डिपेंड करता है तरीका कि सवाल में डेटा क्या यूज किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी कल आपसे, तब तक विदा लेते हैं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। हमारे घरों में भी बहुत लोग आसपास, इतना कोविड का कहर है कि क्या ही दुख आपसे शेयर किया जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।